हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। विगत 10 वर्षों से हमारी कक्षाएं ऑफलाइन आयोजित की जा रही हैं और अब आपको ऑनलाइन माध्यम से भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। मैं आयुष कुमार मौर्य आपके सामने मैथ्स और रीजनिंग की जो भी प्रॉब्लम होंगी उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे मैथ विषय में जो आपका परसेंटेज चैप्टर होता है। इसको हम लोग आज कंपटीशन में इसको हम कैसे सॉल्व करें। परसेंटेज दोस्तों जो होता है, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 1। अब ये जो आपका 1 हो गया, अब 1 में हम क्या करेंगे, जैसे कि आपका 1 इज इक्वल टू 100% होता है अपने आप में। अब ये कैसे 100% होता है भाई? 100 लिखा, परसेंटेज हटाया और डिनोमिनेटर में 100 बढ़ाया और इसको हमने कैंसिल किया तो ये आपका हो गया 1। इसी तरह से 2 क्या होगा? 2 इज इक्वल टू आपका हो गया 20%, मतलब 200%। 3 जो होगा ये आपका होगा 300%। ये कैसे होता है? जैसे हमने ये किया है वैसे ही करेंगे। 300 अपॉन परसेंटेज हटाया और डिनोमिनेटर में 300 लिखा और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 300 नहीं, सॉरी, यहाँ पे हमने लिखा 100, 100 लिखा, 100 और ऊपर आपका हो गया 300 इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल और ये हो गया आपका 3। अब ऐसे ही आप 400% इज इक्वल टू आपका 4 हो गया, 500% इज इक्वल टू 5 हो गया, 600% इज इक्वल टू आपका 6 हो गया, 700% इज इक्वल टू आपका 7 हो गया। इसी तरह हम लोग आगे भी निकालते रहेंगे। अब आगे हम बात करेंगे, जैसे कि आपका ये 1/2 हो गया। अब 1/2 ये जो आपका फ्रैक्शन लिखा हुआ है, अब इसका परसेंटेज आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। याद होना चाहिए तो ये क्या होता है आपका 50% होता है। अब ये कैसे निकल के आ गया? जो बिगिनर बच्चे हैं वो देखें, और सबको तो आता होगा। 50 अपॉन ये लिखेंगे 50, 50%, 50 अपॉन हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू आपका हो गया ये 1/2। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे, 50 1 जा 50 और 15 2 जा 100, डायरेक्ट भी आपका 1/2 निकल के आ जाता है। 1/3, 1/3 जो होता है ये होता है आपका 33, 1/3%। या फिर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा 33.33% ये भी होता है। कभी कभी क्या होता है कि पेपर में लिखा रहता है 33.33%, हमें समझ में नहीं आता क्योंकि हम ये याद कर रहे होते हैं 33 1/3%। मुझे साथ में ये भी देखना चाहिए कि 33.33% भी आपका यही होता है, 33 1/3%। ये तो मैंने 1/3 की बात करी। अब ये आपका हो गया 1/4 क्या होता है? 1/4 जो होता है दोस्तों वो होता है 25%। 25% की जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर 1/4। 1/5 की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी 20%। ये आपको याद करना है, याद करना है। अब ये निकालना कैसे? आप पेपर में निकालेंगे थोड़ी ना, कि जैसे कि मान लो पेपर में आया आपका लिखा हुआ है कि जो 20% है, ठीक है, किसी की आयु 20% बढ़ाई जा रही है। 20% बढ़ने का मतलब क्या होता है? तो हम डायरेक्ट किस पे जंप करते हैं? फ्रैक्शन पे। 20% जो हो गया आपका ये होता है 20, मतलब 1/5। ठीक। अब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे? फ्रैक्शन में ले जाकर के फिर हम वहां पे रेशियो लगाएंगे। तब क्या होगा? हमारा टाइम रिड्यूस होता है। परसेंटेज रिमूव करने की हम कोशिश करेंगे वहां पर। तो हम इसके लिए अब हमको याद भी करना पड़ेगा परसेंटेज। अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको दोनों तरफ से याद करनी पड़ेंगी। अब ये नहीं है कि आप एक ही साइड से याद कर रहे हो, आपको दोनों साइड से याद करना है। ठीक है, तो 1/6 जो होगा ये होगा 16, 2/3%। ये जो आपका होता है 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16, 2/3%। और जो आपका 1/7 होता है ये होता है 14, 2/7%। ये होती है 1/7 की वैल्यू। अब आगे 1/8 की जो वैल्यू होगी ये होगी 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%, 1/8 की वैल्यू। अब 1/9 की जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी 11.11%। 1/10 की जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी कितनी? 1/10 की वैल्यू। ठीक है, 1/10 जो आपका निकल के आएगा 1/10, ये आपका निकल के आएगा 10। ठीक है, अब ये जो आपका 10 निकल के आएगा, आप निकाल भी सकते हो कैसे निकल के आया। जैसे कि आपका ये 10% हो गया, 10% हटाया, नीचे क्या बढ़ा दिया आपने? 0 बढ़ा दिया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया 1/10। ठीक है, अब आइए हम और भी परसेंटेज की बात करते हैं। ठीक, परसेंटेज की और हम बात करते हैं। हमने बात कर ली 1/10 तक। 1/10 के बाद अब आता है आपका 1/11। 1/11 जो होता है ये होता है 9.09%। अब हम लोग याद करते हैं 1/11 बराबर 9.09%। इसके थ्रू हम और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका 2/9 हो गया। 2/9 का मतलब इसी का 2 टाइम्स हम कर देंगे, मतलब 9 2 जा 18.18%। इसी तरह जैसे कि मान लो ये आपका 1 अपॉन, सॉरी, ये आपका 1/11 है, तो ये 2/11 की वैल्यू हो गई। ठीक है,
ये आपकी 3/11 की वैल्यू हो गई। 3/11 जो निकल के आएगा इसी का 3 टाइम्स करोगे तो ये आपका हो जाएगा 27.27%। ठीक है, 4/11 जो निकल के आएगा इसी का आप क्या करोगे, 9 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 4 जा 36.33% हो गया। इसी तरह आप 5/11, 6/11, 7/11 भी निकालते रहेंगे। ठीक, अब ये आपका हो गया। 1/11 की बात कर लिए। 1/12 होता है, ये आपका होता है 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। और जो आपका 1/13 होता है ये होता है 7.69%। अब हमको वैसे भी याद होना चाहिए कि 7.69% हम कैसे करें। अब इसको ये भी लिखा होता है पेपर में कि 17, ठीक है, 17 17 ये हो गया आपका 7 पॉइंट, ठीक है, 7.69। अब आप क्या करेंगे, अब अगर आप निकालना चाहें तो 1/13 इंटू 100 इज इक्वल टू आपका हो गया 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, 9/13 ये भी आपकी वैल्यू होती है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए साथ में, 13 7 जा 91 और 100 में से 9 माइनस हो, मतलब 9 बचेगा और आपका हो जाएगा 7 9/13। ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। 1/14 जो होता है ये होता है 1/7%। और जो आपका 1/15 होता है ये होता है आपका 6.66% इज इक्वल टू 2/3%। ये होता है 1/15। 1/16 जो होता है ये होता है 6.25% इज इक्वल टू 1/4%। हम लोग कंफ्यूज होते हैं दोनों में, 1/15 और 1/16 में। 1/16 में 1/15 लिख देते हैं और 1/15 में 1/16 लिख देते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से चीजों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। और 1/17 जो होता है ये होता है ये 515/17, या फिर आप 5.88% भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 1/17। अब इसी तरह अब इसका यूज कहां करते हैं, यूज दिखाते हैं कि यूज कहां करते कहां है। ठीक, अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से इन सब वैल्यूज का यूज क्यों करते हैं। यूज हम इसीलिए करते हैं, क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हो पेपर में। ऐसी बात नहीं कि मैं ये कह रहा हूं कि आपको सिर्फ यही करना है पेपर में, ऐसे ही सॉल्व करना है, आप बेसिक से भी कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में आपको टाइम बचाना है पेपर में। अगर आप टाइम को रिड्यूस नहीं कर पा रहे हो, विद इन सेकंड में आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम है आज की डेट में। आपको टाइम रिड्यूस करना है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन एक्चुअली ये जो परसेंटेज हम याद कर रहे हैं कि इसका यूज क्या होता है, यूज भी दिखाने की हम कोशिश करेंगे। ये लिखा हुआ है आपका, एक संख्या 12 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है। 12 से ही 1/2% बढ़ाने का मतलब, अब मुझे जिसको वैल्यू आती होगी वो तो विद इन 10 सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। इवन यहाँ पे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब स्टार्टिंग में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 12 से ही 1/2% जो होता है, ये 12 से ही 1/2 अभी मैंने पीछे बताया दोस्तों, जो आपका 12 से ही 1/2% होता है, ये होता है आपका 12 से ही 1/2% इज इक्वल टू 1/8। अब ये याद थी तो हमने लिख दिया, आपको भी इसी तरह याद करना है। एक संख्या 12 से 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाती है। ये होता है 8 अपने आप में ओरिजिनल नंबर। डिनोमिनेटर में जो आपका 8 लिखा हो ये होता है आपका ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर हो गया तो ओरिजिनल नंबर से बढ़ाने की बात कर रहा है कि 12 से 1/2% बढ़ाई जाती है। तो बढ़ाने का मतलब 8 से कितनी वैल्यू हो गई, मतलब 8 से वैल्यू जो हो गई आपकी वो हो गई 9। ये टेम्परेरी वैल्यू है दोस्तों, ठीक है। 8 से वैल्यू हो गई 9। अब 9 हो गई तो जो आपकी एक्चुअल नंबर है तो वह 99 हो जाती है। 99 होने का मतलब ये जो आपका 9 लिखा हुआ है, तो ये 9 की वैल्यू ही, मतलब 9 यूनिट की ही वैल्यू ये आपकी 99 है। तो यहां से आप क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आएगी यहां से वो निकल के आएगी 11। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हो जाता है तो संख्या क्या है, तो आपको बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या है। ओरिजिनल नंबर यहां पर है 8। 8, तो 8 की ही वैल्यू आपको बतानी है, तो ये जो वैल्यू निकल के आई आपकी वो हो गई 88। दिस इज योर आंसर।